तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन देखा था। अब हम लोग थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है ये? डिफेक्ट्स ऑफ विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ डिफेक्ट्स थे, जैसे हमने क्या देखा था कि जो हेरेडिटरी वाली सिस्टम हो गई थी, तो उसमें क्या आया था, कहीं ना कहीं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कुछ कमियां आई थी। कहीं ना कहीं प्रोविंशियल गवर्नर जो थे, उनके पास जब आर्मी भी अपनी खुद हो गई, उनके पास अपने खुद के कोर्ट हो गए, तो थोड़ा सा वो क्या हो चुके थे, वो खुद में इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए कि उसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार कमज़ोर दिखी। तो इस तरह से कुछ चीज़ें यहाँ पर हमें कमियाँ देखें। ये बहुत रेयर चांस है कि आपसे पूछा जाए, ये डिफेक्ट्स के बारे में बहुत ही रेयर चांस से पूछा जाए, पर 1% या 2% जो चांस है, तो इसको एक बार बस समझ लीजिए। ये जब आप वहाँ से रिलेट करोगे तो इसको बार बार पढ़ने, तो एक बार आप पढ़ लोगे, अपने आप ये चीज़ आपको याद हो जाएगी। तो लिखिएगा, लिखिए, दी विजयनगर, डिफेक्ट्स ऑफ विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, द विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन also had some vital defects which were largely responsible for its फॉल। देखिए, कोई भी अंपायर जब फॉल होता है या उसका डिक्लाइन होता है, एक बैग बहुत रेयर चांस होता है कि एक बैग एक ही झटके में ख़त्म हो जाए। वो कोई आपदा आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि राजा की डेथ हो जाए या राजा की युद्ध में हत्या कर दी जाए, तो उसमें होता है। लेकिन जब भी कोई बहुत बड़ी अंपायर धीरे धीरे वो कॉन्टिन्यूसली धीरे धीरे टाइम के साथ डिक्लाइन होती है, तो कहीं ना कहीं उसकी कुछ न कुछ छोटी मोटी खामियां जो रहती हैं, वही उसके डिक्लाइन का रीज़न बनती हैं। तो यहाँ पर जो था, इनके एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ ऐसी खामियां थीं जो इनके डिक्लाइन का रीज़न बनी। पहले क्या खामियां थीं, तो लिखिए, ये द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, द प्रोविंशियल गवर्नर्स enjoyed too much power, weakening the center that subsequently caused the disintegration of the empire। तो ये तो बहुत ही, मतलब कहिए कि सिंपल सा लॉजिक हो गया कि जब आप प्रोविंशियल यानी कि अपने फ्यूडल्स को और बाकियों को इतना पावर दे दोगे, तो वो अपने आप को मजबूत करना शुरू करेगा, उसको सेंटर की परवाह कम रहेगी, वो खुद को अपना मजबूत करके अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। वही हुआ भी, क्योंकि फ्यूडेटरी सिस्टम में सबसे बड़ी नुकसान यही है। ये मत समझिए कि यहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नर बन रहे, ये बन रहे, तो यहाँ पर फ्यूडेटरी सिस्टम नहीं है। मेडुअल पीरियड का मतलब ही है फ्यूडेटरी सिस्टम, और यहाँ पर भी ये फ्यूडेटरी सिस्टम की तरह ही रूल हो रहा है।
तो जब भी आप प्रोविंशियल गवर्नर्स या फ्यूडरेटरीज को इतनी पावर दोगे तो वो क्या करेगा, वो अपने आप को स्ट्रांग करेगा, ना कि सेंटर को स्ट्रांग करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और वही यहाँ भी हुआ। और आप देख लो तो अभी तक मिडवल पीरियड में जो भी साम्राज्य है उनके पतन या उनके डिक्लाइन का कारण उनके मैक्सिमम उनके फ्यूडेटरीज ही या उनके गवर्नर ही बने हैं। ठीक है, हमने दिल्ली सल्तनत में देखा क्या हुआ भाई, इब्राहिम लोधी के टाइम पर उसका गवर्नर पंजाब का जो उसका रिलेटिव था उसी ने बाबर को बुलाया ना। अभी उसको और डिटेल में देखेंगे। तो आखिर कहीं ना कहीं आप गवर्नर्स को इतनी ज़्यादा पावर नहीं दे सकते थे उस टाइम पर। ठीक, नेक्स्ट लिखिए, द आर्मी ऑर्गेनाइजेशन was not at all efficient and had many internal डिफेक्ट्स। अब आर्मी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखा जाए तो अभी तक जो आर्मी ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिली है वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर सबसे अच्छी देखने को मिली है। उसने एक सेंट्रलाइज्ड आर्मी बनाई, दाग और चेहरा का सिस्टम लाया और पूरी आर्मी को अपने कमांड के अंडर रखा। और हमने अभी कुछ देर पिछली क्लास में ही, कल की क्लास में क्या देखा था कि इन्होंने आर्मी को थोड़ा बहुत प्रोविंशियल जो गवर्नर्स थे उनके पास भी आर्मी थी, वो उनकी और वो खुद की आर्मी थी। ये नहीं थी कि राजा अपनी आर्मी उनको दे रहा है कि कुछ देर के लिए तुम यहाँ पर इनके अंडर रहो और फिर वहाँ पर क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की सिस्टम लागू हुआ, ऐसा नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आर्मी के कुछ डिफेक्ट्स है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, सेंट्रल आर्मी को वीकन करने की कोशिश करते थे। नेक्स्ट लिखिए, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लिखिए, द रूलर्स अलाउड द पोर्टुगीज टू सेटल ऑन their western coast to have commercial profit, but it was a great मिस्टेक। अब कैसे, तो जब पोर्टुगीज आए और सेटल हुए तो एक तो ये क्या कर रहे हैं, कॉमर्शियल प्रॉफिट, यानी कि वो वहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। तो क्या लोकल जो ट्रेडमैन है, लोकल बिजनेसमैन है, ये उनके लिए कंपटीटर बन गए, क्योंकि आप उनको सेटल होने दे रहे हो। क्या होने दे रहे हो, सेटल होने दे रहे हो, तो वहाँ रहकर व्यापार कर रहे हैं। वैसे क्या होता अगर आप उनको सेटल नहीं होने देते तो आते लोकल लोगों से और बाकी ट्रेडमैन या बिजनेस में सामान खरीद ले जाकर यूरोप में बेचते। लेकिन जब आप उनको सेटल होकर वहीं पर व्यापार करने दे रहे हो तो आपके जो लोकल बिजनेसमैन है, जो लोकल ट्रेडर्स हैं, उनके लिए क्या बन गए, कंपटीटर बन गए ये लोग। और धीरे धीरे उनके ही पूरे व्यापार को क्या करने लगे, कब्जा, यानी कि उनको ऑक्युपाई करने लगे पूरे व्यापार को। तो जो लोकल ट्रेडर थे, छोटे ट्रेडर थे, वो क्या हो गए, वो नाराज हुए। और ये लोग बाद में देखा तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब विजयनगर अंपायर वीकेंड हुआ तो इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट खुद की क्या बना ली, टेरिटरी बना ली, है ना। ये सब जो मॉडर्न इंडिया में हम लोग पढ़ेंगे।
तो ये क्या हुआ, इससे जो व्यापार था वो लोकल व्यापार, जो लोकल लोगों का, जो लोकल व्यापारी थे उनका व्यापार कमजोर हुआ, जो आगे चल के क्या बना, नुकसान की वजह बनी। नेक्स्ट लिखिएगा द रूलर्स also failed to develop a sustainable commercial activity in split of various facilities। यानी कि ये बहुत लंबे समय तक कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी को कंटिन्यू नहीं कर पाए, ताकि उसमें एक बार रोजगार बने तो लंबे समय तक बना रहे। ऐसा इन्होंने कोई बहुत इकोनॉमी में कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं कर पाए, या लोगों को आगे का फ्यूचरिस्टिक कोई ऐसा सिस्टम नहीं दे पाए। एक काम किया छोटा मोटा, उसमें कुछ हुआ, उसके बाद फिर वो रुक गया। ठीक है, एक लंबे समय तक लोगों को बिजी रहने का या उनको रोजगार मिलने का अवसर नहीं मिल पाया। तो ये कुछ डिफेक्ट्स थे। ये डिफेक्ट्स ये मत समझिए कि आपको यहाँ काम आएंगे। ये डिफेक्ट्स कब काम आएंगे, जब आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत और विजयनगर सल्तनत के बीच में कंपेयर करने को क्वेश्चन आएंगे, या कंपैरेटिव क्वेश्चंस वगैरह आपके सामने मेंस में या कहाँ पर प्री में देखने को मिलेंगे, तो वहाँ ये सब चीज़ें आपके काम आएंगी। ठीक है, हो सकता है ये डायरेक्टली ना काम आए, पर ये इनडायरेक्टली आपके काम आने वाला टॉपिक था। छोटा सा था, और इसको आप क्या कर सकते हो, दिल्ली सल्तनत के साथ कंपेयर करके देख सकते हो, या हो सकता है आने वाले समय में आप इसको जब आगे पढ़ाऊंगा तो बहमनी के साथ भी, या फिर आप किसके साथ, तो मुगल अंपायर के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, डिफेक्ट्स ऑफ विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं सोशल लाइफ पर।